अब ये एसोसिएशन की हमारी तो ये कहते हैं कि अगर हम गाड़ी पे बैठे तो जब तक हमें कोई गिरफ्तारी मत हमारी मांगे हमारी इंसाफ के आगे हमारी मांगे छीन के लेंगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इस जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, इस जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, इस जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ पटवार एसोसिएशन रजौरी की तरफ से। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी खुशी में और हमारी गमी में साथ रहे, और जब भी हम दरी पे बैठे तो आप लोग हमारे साथ शाना बिशाना रहे। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मामला है हमारी स्ट्राइक का, हमारी स्ट्राइक जो है परवेज जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्टों में तकरीबन 6 दिन से है, और जो स्टेट लेवल की है वो आज तीसरा दिन है टोकन स्ट्राइक। और मामले हमारे बहुत सारे हैं, आज हम उस इशू को नहीं लेंगे जिस पर ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई, जो एपिसोड मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड को लेके हुआ जम्मू के अंदर, और वहाँ हमारे 1-2 साथियों को हिरासत में लिया गया और एक को छोड़ भी दिया गया, दूसरे को नहीं छोड़ा। और साथ में जो हमारे रिटायर्ड लोग थे, गिरदावर हजरात, तहसीलदार हजरात, उनको भी हिरासत में लिया हुआ है। कहने की बात है कि जो बेसिक बात है जहाँ से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ, मैं उस पर आना चाहूँगा, आपकी वसातत से लोगों को भी बताना चाहूँगा, और यहाँ जो सरकार गूंगी बहरी है इसको भी बताना चाहता हूँ, एलजी सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि मामला ये है कि हमारा जो महकमा है जिसे पटवारी कहते हैं, ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है। मुझे लगता है कि आपने भी जन्म लिया होगा तो पहले नाम अगर सुना होगा तो इसी पटवारी से सुना होगा, इसलिए कि आपका नाम दर्ज करने वाला वो यही लोग बैठे हैं। जब इंसान मर जाता है, मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी शुरू होती है और जब खत्म होती है तो जितना बीच में दौर गुजरता है वो दौर इन्हीं लोगों के हाथों से गुजरता है। और जितने भी महकमे हैं, हमारे 37 महकमे हैं, उस पर समझो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। हर महकमे का काम जो है हमारा पटवारी करता है, हमारा गिरदावर करता है। इससे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि हमने लोगों के घर बसा दिए, हमने लोगों के मकान बना दिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपकी वसातत से, कई बार चिट्ठियाँ यहाँ से निकली, 20 साल हमें भी हो गए इस महकमे के अंदर, 21 साल चिट्ठियाँ निकली कि भाई पटवार खानों के लिए पेपर बना के दो। कई बार यहाँ दिए, कई बार जले, कई बार सड़ गए, लेकिन हमारे पटवार खाने नहीं बने। जिस इंसान के पास अगर गाड़ी नहीं है तो वो क्या अपने आप को सेफ रख सकता है, वो अपने सामान को क्या सेफ रख सकता है। तो बात करते हैं कि मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड की, मैं ये कहना चाहूंगा आपकी वसातत से कि जो लट्ठे की बात चली, लट्ठा तो 150 साल पुराना है, एक कपड़ा है, एक कपड़े पे वो प्रिंट है, उसके पहले मुसावी बनती है। मुसावी के लिए महफूज खाने हैं तहसीलों के अंदर, और रूम है, और रूम के अंदर वो एक टीन का होल बनाया होता है, उस पर दवाई भी छिड़काई जाती है कि वो कहीं मुसावी ज़ाया ना हो जाए। फिर यहाँ छोड़िए डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जम्मू और डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड श्रीनगर, वहाँ भी जो है हमारे जो मुसावियाँ रखी हैं। अगर मेरे पटवारी जो है वो दिन को उस कपड़े को 50 बार निकालता है, 50 बार गाँव में ले जाता है, और गाँव में कहीं बारिश हो जाती है, कहीं धूप हो जाती है, वो अपना जो हड्डियों के अंदर भी वो अपने उस कपड़े को, उस अपनी किताब को छुपाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ अपने पटवार एसोसिएशन को और इन लोगों को कि जिन्होंने 1961-62 की मिसल ईद को आज तक कायम रखा। अगर वो भी वापस खाने के अंदर होती तो खत्म हुई होती, लेकिन इन्होंने अपना आप खत्म कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड को कभी आंच नहीं आने दी। तो हमें फिर भी शिकवा है, हमारी हुकूमत को फिर भी गिला है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। मैं आपके साथ से ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं मिसिंग ऑफ 1% या 2% मिस हुआ भी होगा, हम नहीं कहते, जिन्होंने मिस किया है उस वक्त उन पे ही इल्जाम तराशी होनी चाहिए, आज के नए लोगों पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वसातत से कि ये अगर 61-62 में सेटलमेंट हुआ, 3 सेटलमेंट यहाँ हुए, तो सेटलमेंट में ये रिकॉर्ड बनाने वाले, ये लट्ठे बनाने वाले, ये मसावियाँ बनाने वाली यही क्रीम यहाँ बैठी है, ये आज भी बना सकते थे। लेकिन इस सरकार को, हमारे अफीसर बाला को काम करवाना नहीं आता है। नए लोग आगे, नए तजर्बेकार नहीं है। अगर तजर्बेकार हूँ
तो घर में एक बंदे से आदमी 500 काम ले सकता है। तो ये काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोग तो करते हैं 8 से 1 बजे तक ड्यूटी, 10 से 4 बजे तक, तो हमारे लोग तो 36 घंटे करते हैं। 36 घंटे के बाद भी अपने घर नहीं पहुंच सकते। अपनी खुशियों को, अपनी गमियों को, अपने रिलेशन में सब चीजों को बला ताक रख के हम दिन रात लोगों की सेवा भी करते हैं और आवाम की सेवा भी करते हैं और 37 महकमों के काम भी करते हैं। तो फिर भी हमसे ये गिला करते हैं। जो है सर, सबसे पहले तो यही है कि ये जो हमारा पटवार खाना है, हमें ऑफिस दिया जाए। अगर ऑफिस नहीं दे सकती है सरकार तो हमें रेंट दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जहां इन्होंने एसडीएम बिठा दिए, नियाबतें बना दी, तहसीलें बना दी, और मेरा जो पटवारी है वो 16 गांव पे एक ही है, और उन 16 गांव में 16 पंचायत हैं। एक एक गांव जो है एक पंचायत को दिया होता है। लोग भी शिकवा करते हैं कि पटवारी मिलता नहीं है। पटवारी खाक मिलेगा? पटवारी सरकार का काम करेगा? पटवारी दूसरे महकमों का काम करेगा या अवाम का काम करेगा? अगर अवाम का काम है तो वो भी सरकार का काम है। वहां मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रिएशन ऑफ पटवार खाने किए जाए, क्रिएशन ऑफ गिरदावरों की जो पोस्टें हैं वो क्रिएट की जाए, हमारी डीपीसी की जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए, ताकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है, जैसे हमारे अभी लेह लद्दाख में यूटी जो है, हमारी यूटी बनने से वो अलहदा हुआ, वो हमारा हिस्सा था, हमारी स्टेट का हिस्सा था, हमारी एसोसिएशन का हिस्सा था। वहां मैंने सुना है एलजी साहब ने, जो वहां के एलजी साहब हैं, उन्होंने जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद नहीं की, कम से कम 25% उन्होंने डायरेक्ट रखा और 75% जो है डिपार्टमेंटली रखा। हम भी आपकी वसात से कहना चाहते हैं कि हमारे जो अपने यूटी जो है, हमारी जम्मू कश्मीर है, इसमें भी अगर डायरेक्ट नहीं बंद करते तो डिपार्टमेंटली जो है 75% रखे और 25% डायरेक्ट नायब तहसीलदार लें। और खासकर जो डीपीसी है उसको 6 महीने के बाद करें, नहीं तो साल के अंदर होनी चाहिए। और मैं तीसरी बात यह कहना चाहूंगा आपकी वसात से कि हमारे पास बहुत सारी एजेंसियां फोन कर रही हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमें ये इस वक्त धमकी दी जाती है कि इन पटवारियों की और इन गिरदावरों की प्रॉपर्टी को देखा जाएगा। और आप बखूबी जानते हैं कि सरकार ने इस वक्त हर बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑनलाइन लिया है। अब जो गलत है हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। जो हमारे में से जो गलत है, जो गलत के साथ हम कभी नहीं है, लेकिन जिसके साथ बेइंसाफी होगी और ये एसोसिएशन उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार होगी। और अगर हमें, ये तो 3 दिन हुए, अगर हमें 1 साल भी जहाँ बैठना पड़ा दरी पे, हम बैठने के लिए तैयार।